Hello everyone, today we will discuss about uses of potentiometer. So these are the uses of potentiometer. First is you can measure EMF of any given cell. Then you can compare EMF of two cells. And the third is to determine internal resistance of the cell. Means if any cell is given to you, you can find what is the internal resistance of that cell. So these are all applications of potentiometer. So one by one we are going to discuss it. So first let us start with to compare EMF of two cells. Okay. Now compare means what? आपको रेशियो लेना है. मतलब दो सेल्स हो गए आपके पास जिसका EMF रहेगा E1 E2 कंपेयर करना है, मतलब वहाँ पे रेशियो लेना है E1 by E2. ठीक है. Then there are two methods in this comparison method. So first is individual cell method. So today we will discuss about this individual cell method. So now here diagram is shown of E1 by E2 by direct method. It is also called as direct method for two cells, or you can also call this that individual cell. So now let me explain you the diagram. See now you. This point A to point B, this is your potentiometer wire. Okay, it is now see, as I told you in the previous video that every wire is divided into 100 centimeter segment. So here there are 4 segment, each is of 100 centimeter. मतलब यहाँ पे टोटल लेंथ कितना हुआ पोटेंशियोमीटर वायर का 4 मीटर. सो दिस ये 4 मीटर का वायर आपके 4 सेगमेंट्स ईच ऑफ 100 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया है. सो दिस इज द स्टार्टिंग पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट ऑफ दैट पोटेंशियोमीटर वायर, और ये होगा उसका एंड पॉइंट. सो ए टू बी आपका कौन है? पोटेंशियोमीटर वायर है. ठीक है. अभी देन योर ई इज योर बैटरी. ओके, विथ पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल. की विल बी के. योर के इज योर की. नाउ की मतलब क्या होता है? इट एक्ट्स लाइक अ स्विच. जैसे आपका ऑन ऑफ का स्विच होता है, वैसे ही जब आप इसमें की इंसर्ट करोगे तो ये ऑन हो जाएगा सर्किट, और जब इससे की बाहर निकाल दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा. ठीक है. एंड दिस आर एच इज द रियोस्टैट विच विल प्रोवाइड वेरिएबल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट. ओके. देन नाउ हियर देयर आर टू सेल्स with plus minus टर्मिनल्स E1 एंड E2. E1 ये फर्स्ट सेल का EMF होगा, E2 ये सेकेंड सेल का EMF होगा, और दिस इज नथिंग बट यू हैव टू कंपेयर EMF ऑफ दिस टू सेल. मतलब E1 by E2 इसका EMF और इसका EMF आपको कंपेयर करना है, रेशियो लेना है. ठीक है. अगेन यार देयर आर टू कीज K1 एंड K2, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दिखा है, और जहाँ पे ये P और P डैश पॉइंट दिखा है. सो ये यहाँ पे कौन होगा? आपका जॉकी. जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जॉकी इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रिकल रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिससे आप जब इस सर्किट पे कनेक्ट करोगे तभी आपका इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनेगा और आपका सर्किट कंप्लीट होगा. जब तक जॉकी किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे टच नहीं होगा तब तक आपका सर्किट ओपन रहेगा. बट as you touch the any point on this wire with the help of jockey, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तो ये सब उसके पार्ट्स हैं, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स है विच यू हैव टू यूज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है. तो अभी कनेक्शन देखते हैं. देखिए क्या किया गया. बैटरी का पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पोटेंशियोमीटर ए, पॉइंट ए. ठीक है. देन नेगेटिव इज कनेक्टेड टू की. बैटरी का नेगेटिव की को कनेक्ट किया है. देन की का अनदर टर्मिनल रियोस्टैट के फिक्स्ड वाले टर्मिनल को कनेक्ट किया है, और यहाँ पे बी टर्मिनल, यहाँ पे एक एरो दिखाया है, मतलब बी टर्मिनल पोटेंशियोमीटर का रियोस्टैट के वेरिएबल टर्मिनल को कनेक्ट किया है. अभी रियोस्टैट में 2 टर्मिनल्स होते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड. ठीक है. तो बी वाला पॉइंट एरो दिखाया है, मतलब क्या कि बी पॉइंट आपका वेरिएबल टर्मिनल को कनेक्ट रहेगा, और के वाला जो की का जो एक टर्मिनल है यहाँ पे ऐसे जस्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, मीन्स ये फिक्स टर्मिनल पे कनेक्ट हो. ठीक है. सो दिस पोटेंशियोमीटर वायर, ये आपका पूरा सीरीज कनेक्शन हो गया फ्रॉम ए टू बी.
from starting from A, this battery key rheostat up to B, these all are connected in series. ठीक है, फिर जैसे ये कनेक्शन हो जाएगा, then as you insert the key, switch on हो गया, then करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव. मतलब देखो करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, सो ये जो एरो है ना, ये आपको करंट का डायरेक्शन दिखा रहे, तो ऐसे 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 आपका करंट फ्लो होगा. ठीक है, अभी आपको करना क्या है, आपको दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना है. तो क्या करना है, पहले टेक द टू सेल्स E1 एंड E2. अभी देखो दोनों का पॉजिटिव ऑफ E1, पॉजिटिव ऑफ E2, दोनों का लेके आपने ए टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया. ठीक है, सो अभी देखो ए पे पहले ही पॉजिटिव था और इसके भी पॉजिटिव, तो ए कौन हो गया आपका हाइयर पोटेंशियल टर्मिनल हो गया और बी हो गया लोअर पोटेंशियल. बिकॉज जब आप पॉजिटिव उसको कनेक्ट करोगे तो वो पॉइंट बनता है हाइयर और जहाँ पे नेगेटिव रहेगा लोअर. सो ना ए इज ए हाइयर पोटेंशियल पॉइंट. ठीक है, तो आप जब जॉकी टैप करना स्टार्ट करोगे तो आपको ए से ही स्टार्ट करना है, मतलब हाइयर पोटेंशियल वाले पॉइंट से आपको लोअर तक जाना है. ठीक है, देन इसके दोनों पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे आ गए. अभी नेगेटिव एक की लिया है, यहाँ पे 2 वे की है, तो नेगेटिव जो E1 का है वो की को जाएगा. यहाँ पर एक दूसरा की लिया है, इट इज़ ऑल्सो 2 वे की, उसका भी नेगेटिव की को चला गया. अभी इस की का K1 का और K2 का एक एक टर्मिनल वैसे ही बचा है, तो दोनों को कॉमन करके गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है. ठीक है, नेगेटिव का कनेक्ट होगा, फिर गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव टर्मिनल भी होगा. सो उस पॉजिटिव टर्मिनल को आपको जॉकी कनेक्ट करनी विद द हेल्प ऑफ वायर. ठीक है, ये मतलब वायर होगा और जॉकी बस आपका इतना सा ही पार्ट होगा उसका. ठीक है, सो पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द जॉकी ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर. सो ये हो गया आपका पूरा कनेक्शन पार्ट. ठीक है, अभी क्या करना है, टू फाइंड द E1 बाय E2. अभी एक्चुअल एक्सपेरिमेंट आपको स्टार्ट करना है, तो उसके लिए पहले क्या किया जाता है, क्लोज की K1. जब आप इसको क्लोज करोगे सर्किट ऑन होगा, मीन्स यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. अभी आपको इस पार्ट को सर्किट में कनेक्ट करना है. ठीक है, ये जो पूरा था, दिस इज ऑल योर प्राइमरी पार्ट एंड दिस इज योर सेकेंडरी पार्ट. सो अभी क्या करना है आपको, पहले फर्स्ट एस यू इंसर्ट की के, ये प्राइमरी सर्किट ऑन हो गया. अभी क्या करना है, फर्स्ट इंसर्ट की K1 एंड K2 को ओपन रखना है. K1 को क्लोज करना है, K2 को ओपन रखना है. K1 को क्लोज करने के बाद क्या होगा, A से लेके आपका ये ऊपर वाला पार्ट सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है, E2 डिस्कनेक्टेड ही रहेगा, ओनली E1 विल बी कनेक्टेड इन द सर्किट. ठीक है, देन आफ्टर इंसर्टिंग की K1, E1 विल बी कनेक्टेड इन द सर्किट. ठीक है, अभी फिर क्या करना है आपको, with the help of this jockey, starting from the higher potential point, start tapping at each and every point on this wire to obtain the null point. null point obtain करना है मतलब क्या, कि current in the galvanometer should be shown as 0. देखो कल मतलब जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया था पोटेंशियोमीटर का, तभी आपको बताया था मैंने कि गैल्वेनोमीटर कभी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बताया, कभी नेगेटिव और ज़ीरो कब बता रहा था, जब वहाँ पे दो ईएमएफ बैलेंस हो गए थे. ठीक है, तो अभी जस्ट टैप द जॉकी एंड फाइंड वेयर इज दैट नल पॉइंट. नल पॉइंट फाइंड करना है मतलब क्या, कि वहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर का रीडिंग करंट का हो जाएगा 0. सो नल 0 मीन्स नल. ठीक है, तो इसलिए हम उसको नल पॉइंट बोलते. तो आपने टैप किया एंड सपोज आपको इस पॉइंट P पे नल पॉइंट मिल गया. हाँ ठीक है, आपने टैप किया और इस पॉइंट P पे नल पॉइंट मिल गया. तो अभी अगर आपको इस P पॉइंट पे नल पॉइंट मिल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, दैट दिस पार्ट, दिस A to P, ये वाला पार्ट, और फ्रॉम दिस A टू अप टू दिस पॉइंट P, ये वाला पार्ट एक दूसरे को बैलेंस कर गया. मतलब कौन, इसका EMF, ये सेल E1 का EMF और ये बैटरी का EMF यहाँ से लेके यहाँ तक बैलेंस हो गया. सो अपने को नल पॉइंट मिल गया. एंड देन दिस AP, देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया, ऐसे 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 आया, ये
AP। सो ये लेंथ जो AP है उसको हम बोलेंगे इट इज़ कॉल्ड एज बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, वो क्या बन गया आपका बैलेंसिंग लेंथ बनेगा। सो अभी देखो नेक्स्ट इसमें as no current flows through the cell E1 potential difference across AP क्या रहेगा EMF ऑफ सेल E1। मतलब क्या देखो अभी यहाँ पे आपको नल पॉइंट मिला है, ठीक है, यहाँ पे नल पॉइंट मिला है मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है। गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है मतलब क्या कि इस वाले पार्ट में मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू दिस एंड दिस यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसीलिए आपको गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो मिल रहा है, दैट इज ए नल पॉइंट। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला है जब आपका AP ये बैलेंसिंग लेंथ मिला है से इट इज सपोज L1 सो सी एज नो करंट फ्लोज थ्रू E1 सो PD अक्रॉस दैट AP विल बी E1। अभी मैंने आपको पहले ही बताया जब यहाँ पे आपको नल पॉइंट मिला है मतलब इस पार्ट में से कोई करंट नहीं है, इस पार्ट में से कोई करंट नहीं है, मतलब क्या कि सेल E1 में से कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट क्या है जीरो। तो अभी अगर आपको A टू P ये दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A टू P, तो वो कौन रहेगा इट विल बी नथिंग बट EMF ऑफ दिस सेल, क्योंकि इस सेल में से मतलब EMF क्या करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है चार्जेस को मूव करने के लिए। अभी ये एनर्जी से अप्लाई कर रहा है बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है कि जो E1 ने एनर्जी सप्लाई किया उसको यूज़ करके वो चार्जेस को सर्किट में घुमाएगा। बट अभी AP इस P पॉइंट पे क्या हो रहा है करंट जीरो हो रहा है। करंट जीरो मतलब चार्जेस मोशन में नहीं है। ठीक है, अगर चार्जेस मोशन में नहीं है तो यहाँ पे क्या हो रहा है फिर चार्जेस मोशन में नहीं है मतलब करंट जीरो है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो भी E1 एनर्जी सप्लाई कर रहा है PD का कुछ काम ही नहीं, मतलब PD एनर्जी जो सप्लाई की जा रही है वो यूज़ ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस A और P, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस A और P ये कौन रहेगा जो एनर्जी E1 ने सप्लाई की है उतना ही रहेगा। अगर इसने 10 वोल्ट EMF वो प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी और फिर अगर उसका कुछ आप यूज़ ही नहीं हो रहा है चार्जेस को मूव करने के लिए क्योंकि आपको करंट जीरो मिला है ना नल पॉइंट की वजह से, तो वो जो भी 10 वोल्ट का एनर्जी मिला वो एज इट इज रहेगा। सो PD अक्रॉस दिस AP विल बी नथिंग बट योर EMF ऑफ दिस सेल E1। जितना 10 वोल्ट सप्लाई किया है वही आपके AP के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। ठीक है, सो ये है उसका मीनिंग एज नो करंट फ्लोज थ्रू E1 PD अक्रॉस AP विल बी EMF ऑफ द सेल एज इट इज। ठीक है, अभी फिर ये लिखना है आपको देयरफॉर यू कैन राइट V इज इक्वल्स टू IR। सो यहाँ पे V कौन है पोटेंशियल डिफरेंस अपना E1 है। ठीक है, L1 कौन है दिस बैलेंसिंग लेंथ AP है, मतलब आपको जो AP मिला है सपोज से इट इज लेंथ L1, देन I V इज इक्वल्स टू IR, I एज इट इज R के जगह आपको क्या लिखना है सिग्मा इंटू L1। ये कल हमने फार्मूला देखा था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, सिग्मा इंटू L1। सो E1 क्या हो जाएगा I सिग्मा L1 और यू कैन राइट फ्रॉम ये डायरेक्टली आप प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर से लिख सकते हैं E1 इज इक्वल्स टू K इंटू L1। ये रहेगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट और यहाँ पे सिग्मा रहेगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंप्लीट वायर AP। ठीक है, यहाँ पे ये एक इक्वेशन मिला। अभी नेक्स्ट अभी क्या करना है आपको, आपने यहाँ पे की K1 क्लोज किया था K2 ओपन था, अभी आपको K1 को ओपन करना है और K2 को इंसर्ट करना है, मतलब E1 डिसकनेक्ट हो जाएगा और E2 सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लोज K2 ओपन K1 सो दैट E2 इज कनेक्टेड इन द सर्किट। ठीक है, E2 कनेक्ट हो गया सर्किट में। अभी फिर से आपने जब E2 सर्किट में कनेक्ट किया अगेन फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल, आपको चौकी टैप करते जाना है और आपको सर्टेन पॉइंट पे नल पॉइंट मिलेगा। सो सपोज P डैश पे आपको नल पॉइंट मिला। ठीक है, P डैश पे नल पॉइंट मिला, नल पॉइंट मिला मतलब क्या गैल्वानोमीटर का करंट क्या हो गया जीरो।
गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो गया, मतलब ए से लेके ये पी डैश तक कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है. देन अगेन यू कैन से पी डी अक्रॉस दिस आप फिर से क्या बोल सकते हो ए टू पी डैश तक कि पी डी अक्रॉस ए एंड पी डैश विल बी नथिंग बट ई एम एफ ऑफ दिस सेल ई टू, क्योंकि इसने जो एनर्जी सप्लाई किया उसका यूज ही नहीं होगा, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो आपका ई टू ही रहेगा. ठीक है. सो यहाँ पे लिखा है देखो, एज नो करंट फ्लोज थ्रू दिस सेल ई टू, पी डी अक्रॉस ए पी डैश विल बी सेम एज ई एम एफ ई टू. सो यहाँ पे फिर से आप वैसे ही इक्वेशन लिखना है, E इज इक्वल्स टू आई आर, सो V इज इक्वल्स टू आई आर, P के जगह रहेगा ई टू, आई एज इट इज, और R के जगह आप लिखोगे सिग्मा इंटू एल टू. एल टू कौन रहेगा आपका बैलेंसिंग लेंथ, ए पी डैश का वैल्यू है आपका बैलेंसिंग लेंथ एल टू. ठीक है. सो ई टू को आप फिर से प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर से ऐसा भी लिख सकते हैं के इंटू एल टू. ठीक है. अभी क्या करना है अपने को, ई वन बाई ई टू का वैल्यू निकालना है. सो जस्ट डिवाइड करो, ई वन बाई ई टू विल बी, ई वन का वैल्यू क्या था आई इंटू सिग्मा इंटू एल वन, ई टू का वैल्यू क्या है आई इंटू सिग्मा इंटू एल टू. अभी सिग्मा सिग्मा एंड दिस आई विल गेट कैंसिल और आपको क्या मिलेगा, ई वन बाई ई टू इज एल वन बाई एल टू. सो दस ई एम एफ ऑफ द टू सेल कैन बी कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ. अभी नेक्स्ट वी विल सी by your second method, that is sum and difference method. ठीक है. this is also called as combination method. so यहाँ पे देखो दिखा है E1 by E2 by combination और that is sum and difference method. तो अभी देखो इस वाले में क्या करना है, again the primary circuit will be same. AB is your potentiometer, wire, this is a battery, key, rheostat, current will flow from positive to negative. ठीक है. अगेन पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ए, सो ए बिकम्स हायर पोटेंशियल टर्मिनल एंड बी बिकम्स लोअर. अभी इसमें आपको सिर्फ सेकेंडरी सर्किट में चेंजेस है, बाकी कुछ नहीं. सो देखो दिस सेल ई वन, द टू सेल विद ई एम एफ ई वन एंड ई टू आर शोन ओवर हियर. अभी इसमें आपको क्या करना है, सम एंड डिफरेंस, मतलब ऐसे कनेक्शन करना है कि एक बार वो सम में जाएगा, मतलब ऐड हो गए, और एक बार वो सब्ट्रैक्ट हो गए. ठीक है. सो हियर यू हैव टू यूज हियर फोर वे की. जैसे पहले इसमें ये जैसे कैसे रहती है टू वे की, मतलब दो ही टर्मिनल्स होते. अभी यहाँ पे आपको यूज करना है फोर वे की, मतलब यहाँ पे फोर टर्मिनल्स होते. ठीक है. तो यहाँ पे क्या किया जाता है देखो, प्लस इज अगेन कनेक्टेड टू ए, इसका भी प्लस थ्रू दिस के इज कनेक्टेड टू ए, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, और ये नेगेटिव is connected to key, and again that key का another terminal is connected to galvanometer का negative terminal, और galvanometer का positive through the wire will be connected to the jockey. ठीक है. अभी देखो इस sum and cell में क्या करना है आपको. देखो when you will say cell assist each other, मतलब क्या कि ये दोनों सेल सम में हो गए, एडिशन करिए. वो कब होगा, जब आपका पॉजिटिव ए पे होगा, नेगेटिव विल बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ ई टू, और इसका नेगेटिव गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट होगा, और गैल्वेनोमीटर का अनदर रहेगा जॉकी को. सो यू विल से सेल असिस्ट, मतलब इस केस में दोनों सेल एक दूसरे के ईएमएफ को ऐड करेगी और वो एक कॉम्बिनेशन बनेगा. अभी दूसरा डायग्राम दिखा है सेल अपोज ईच अदर, मतलब यहाँ पे दोनों माइनस करने वाले एक दूसरे को, उनका कॉम्बिनेशन का जो ईएमएफ आएगा वो आएगा E1 माइनस E2. यहाँ पे आता है E1 प्लस E2, यहाँ पे आएगा E1 माइनस E2. अब इसमें कनेक्शन क्या है, अगेन सेल का पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू ए, नेगेटिव will be connected to negative of E2 और positive of E2 will be connected to galvanometer. Again galvanometer का positive jockey को जाएगा. ठीक है. So this is the meaning of difference. So this is sum and this is different. तो sum मेथड यूज करनी मतलब आपका कनेक्शन इस तरह होना चाहिए, डिफरेंस मेथड यूज करनी मतलब आपका कनेक्शन कुछ इस तरह होना चाहिए. ठीक है. तो अभी ये चीज हम लोग इस डायग्राम में कैसे कनेक्ट करेंगे देखो. इसीलिए यहाँ पे ये फोर वे की यूज किया. जब आप ए और बी वाला की क्लोज करोगे, सी और डी को ओपन ही रखोगे, तो क्या होगा,
जब ए और बी क्लोज हो गए, सी एंड डी ओपन है, सो ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, मतलब सर्किट देखो आपका कैसे होगा, प्लस टू माइनस, माइनस सॉरी हाँ, प्लस टू माइनस, देन प्लस टू माइनस एंड देन ट्रू की टू गैल्वानोमीटर। मतलब ये कौन हो गया आपका, सेल आर असिस्टिंग ईच अदर। देखो इसमें क्या था, प्लस माइनस, फिर गैल्वानोमीटर। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, देखो जब आप ए और बी को क्लोज करोगे तो कैसे होगा, प्लस माइनस ऐसे जाएगा, प्लस माइनस फिर ऐसे आके ये चला गया गैल्वानोमीटर। ठीक है, सो इस केस में सेल असिस्ट करेगी। तो आपको अगर सम डिफरेंस यूज करना है तो ए और बी को आपको क्लोज करना पड़ेगा। अभी अगर आपको डिफरेंस मेथड यूज करना है तो ए और बी को ओपन करने का सी एंड डी को क्लोज करना है। ठीक है, सी और डी को आपको क्लोज करना है, ए एंड बी विल बी ओपन, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। अभी सी और डी वाला पार्ट कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो अभी आपको देखना है सी और डी कनेक्ट होने के बाद सेल दोनों सेल डिफरेंस मेथड में गए क्या है देखना है। तो देखो अभी देखो, प्लस माइनस फिर ये ऐसा कनेक्शन जाएगा, देन माइनस प्लस और यहाँ से आके गैल्वानोमीटर हो गया अपोजिंग। देखो अपोज में क्या होता है, प्लस माइनस प्लस गैल्वानोमीटर। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, सी प्लस माइनस ऐसे आया, माइनस प्लस और ऐसे आके गैल्वानोमीटर। सो ये हो जाएगा आपका डिफरेंस मेथड और यू कैन से सेल आर अपोजिंग ईच अदर। तो ये हो जाएगा आपका कनेक्शन। ठीक है, अभी आपको E1 E2 का फॉर्मूला फाइंड करना है। सो फर्स्ट व्हाट यू विल डू अगेन, insert key K so that primary circuit get on. Now here first you will do sum method, means first insert key A और B। यहाँ पे सर्किट क्लोज हुआ, C और D ओपन ही रहेगा, मतलब ये ऐसे कनेक्शन हो गया, यहाँ पे ये डिसकनेक्ट होगा। ठीक है, सो देखो व्हेन यू विल, जब आप A और B को क्लोज करोगे तो सर्किट ऐसे कनेक्ट हो गया, A2 प्लस माइनस, ये ऐसे कनेक्शन प्लस माइनस ऐसे B से लेके गैल्वानोमीटर तक। ठीक है, और फिर यहाँ पे आगे जॉकी को कनेक्ट, तो ये हो गया आपका प्लस। सो जब आप असिस्ट में कनेक्ट करोगे दो सेल को, देन द assist, after connecting it in assist again you have to tap the jockey starting from your higher potential and find the null point। ठीक है, वही करेंगे आप जो प्रीवियस इसमें किया था, जॉकी आपको टैप करना है और आपको नल पॉइंट फाइंड करना है। नल पॉइंट फाइंड करना है मतलब क्या कि जिस इस पे आप जॉकी टैप करोगे वहाँ पे आपका गैल्वानोमीटर में करंट 0 दिखना चाहिए। तो सपोज इस पॉइंट पी पे आपने टैप किया और इस पॉइंट पे आपको गैल्वानोमीटर का करंट क्या मिल रहा है, 0। ठीक है, गैल्वानोमीटर का करंट मिल गया 0, मतलब अभी देखो इस वाले पार्ट से, हाँ ऐसे इस वाले पार्ट में करंट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अभी फिर से वही कंसेप्ट यूज करनी है कि अगर इस पार्ट में आपका करंट 0 हो गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस PD अक्रॉस AP कौन रहेगा, सम मेथड है तो कॉम्बिनेशन का ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 होगा, सम है तो ये प्लस हो जाएगा। तो PD अक्रॉस दिस टर्मिनल विल बी नथिंग बट योर E1 प्लस E2। ठीक है, और ये जो AP है सपोज इसका लेंथ L1 है। सो नाउ व्हाट फार्मूला यू विल गेट, एज नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू कॉम्बिनेशन E1 प्लस E2, PD अक्रॉस AP जिसका लेंथ L1 है is proportional to that EMF, मतलब वही रहेगा। सो यू कैन राइट अगेन V is equals to IR, V का वैल्यू क्या है I1 प्लस I2, I as it is, और R का क्या आएगा सिग्मा इंटू L1। ठीक है, देन R E1 प्लस E2 इज K इंटू L1, फिर से वैसे लिखा, K रहेगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट और सिग्मा रहेगा R अपॉन L। ठीक है, ये हो गया सम मेथड और ये हो गया उसका फॉर्मूला, मतलब कॉम्बिनेशन मेथड के। अभी आपको ऐसे करना है। अभी नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, अपोज ईच अदर। अभी अपोज ईच अदर करना है मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस में कनेक्ट करना है। तो क्या करोगे देखो, सो व्हाट यू विल डू, पहले
इनको क्लोज किया था, अभी ए और बी को ओपन करना है और सी और डी को की क्लोज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने की इंसर्ट कर दी, मतलब अभी आपका ये वाला देखो, हाँ ये वाला पार्ट आपका सर्किट में कनेक्ट हो गया। अगर आई एम शोइंग यू फ्रॉम दिस टू दिस, सॉरी ऐसे, यहाँ से लेके ऐसे और ये ऐसे, दिस पार्ट हैज़ बीन कनेक्टेड इन द सर्किट। और ये ए और बी अभी डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि आपने उसको ओपन कर दिया। ओके, सो दैट इज डिस्कनेक्ट। अब देखो फिर प्लस माइनस माइनस प्लस कैलवाना, मतलब डिफरेंस मेथड में हमने कनेक्ट कर दिया। अब डिफरेंस करने के बाद इस कॉम्बिनेशन मेथड का रिजल्टेंट ईएमएफ कितना होगा, E1 माइनस E2, क्योंकि अपोज कर रहे हैं सो माइनस हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, देन अगेन व्हाट यू विल डू, टैप द जॉकी एंड फाइंड द नल पॉइंट। सपोज P डैश पे आपको नल पॉइंट मिला, P डैश पे नल पॉइंट मिला मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट कितना हो गया, 0। गैल्वेनोमीटर में करंट हो गया 0, मतलब क्या, ये अभी इस वाले पाथ में आपका करंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे अगेन यू विल से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए पी डैश। ठीक है, ए पी डैश, इसके ये दो पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कौन होगा, E1 माइनस E2। जैसे हमने प्रीवियस में देखा था ना इंडिविजुअल सेल में, वैसे ही ये सब कुछ। तो E1 और E2 माइनस E1 माइनस E2 रहेगा PD अक्रॉस दिस टू पॉइंट्स। ठीक है, और ये जो बैलेंसिंग लेंथ मिला है ए पी डैश, उसको बोलना है नाउ इट इज L2। सो नाउ नेक्स्ट, सो देखो अगेन नो करंट फ्लोज थ्रू द कॉम्बिनेशन E1 and E1 minus E2, so PD across that AP dash, that is L2, is nothing but again E1 minus E2, मतलब वही होगा। तो वैसे ही फिर से, सो देयरफॉर यू विल राइट E1 माइनस E2 विल बी I इंटू सिग्मा इंटू L2 और E1 माइनस E2 विल बी K इंटू L2। अभी क्या करना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। सो जब आप दोनों इक्वेशन डिवाइड करोगे आई सिग्मा कैंसिल और ये L1 अपॉन L2 हो जाएगा। ठीक है, अभी अपने को क्या चाहिए, E1 अपॉन E2 का वैल्यू चाहिए। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड। तो देखो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मेथड यूज़ करना है मतलब क्या, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब क्या करना है, न्यूमरेटर में दोनों को ऐड करना है, न्यूमरेटर में दोनों को माइनस करना है। सो देखो दोनों टर्म्स मतलब कौन, ये L1 L2, तो ये पर मैंने क्या किया L1 प्लस L2 और इधर हो जाएगा L1 माइनस L2। वैसे ही E1 प्लस E2 प्लस अगेन दिस E1 माइनस E2 और नीचे क्या होगा, दोनों में सब्ट्रैक्शन। सो E1 प्लस E2 माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस E1 हो गया और ये माइनस था तो ये प्लस E2 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों को हमने माइनस किया। तो यहाँ से E2 कैंसिल, यहाँ से E1 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 2 times of E1, 2 times of E2 is L1 plus L2 upon L1 minus L2. Again 2 cancel, so therefore आपका फाइनल इक्वेशन मिला E1 upon E2 is equal to L1 plus L2 upon L1 minus L2. So आप अगर आपको दो सेल्स का EMF कंपेयर करना है तो वहाँ पे सेकेंड मेथड से अगर आप कर रहे हो, सम एंड डिफरेंस मेथड से, सो यू विल यूज दिस फार्मूला L1 plus L2 upon L1 minus L2.